नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम इन डेप्थ समझेंगे माइस्क्ल के अंदर सेट डेटा टाइप क्या होता है और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ी सी थ्योरी के साथ। दोस्तों, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, चीज़ों का कलेक्शन है सेट, राइट। जैसे कि इसका रियल लाइफ में एग्जांपल है, आप कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो लेट्स से आप कपड़े खरीदते हैं, टी शर्ट खरीदते हैं, तो लोग सेट बना के टी शर्ट में, ये दो टी शर्ट का सेट है, ये तीन टी शर्ट का सेट है, तो वो क्या है, इकट्ठे करके आपको कोई चीज दी जा रही है, तो वो सेट है, राइट। तो सेट इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कोई भी चीज हो सकती है वो। सिमिलरली माइस्क्ल में सेट क्या होता है, माइस्क्ल सेट इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड वैल्यूज। कोई प्री डिफाइंड वैल्यूज है, उनको इकट्ठा करके रखना इज अ सेट। ठीक है। अब इसमें एग्जांपल क्या होता है लेट्स से कस्टमर कहता है कि मेरे को कम्युनिकेशन के लिए, मेरे को ये मीडियम्स हैं, ईमेल से आप मुझको कम्युनिकेशन कर सकते हो, एसएमएस के पुश नोटिफिकेशन से। अब इसमें से कस्टमर चूज कर सकता है, ईमेल और एसएमएस भी ले सकता है, ईमेल और पुश नोटिफिकेशन भी ले सकता है, कोई भी इनका परमुटेशन कॉम्बिनेशन लेता है, एसएमएस और पुश नोटिफिकेशन ले सकता है, तीनों ले सकता है, राइट। कोई भी एक ले सकता है, सिर्फ ईमेल, सिर्फ एसएमएस, सिर्फ पुश नोटिफिकेशन। तो इसमें हम क्या करें, प्री डिफाइंड वैल्यूज है, उन प्री डिफाइंड वैल्यूज में से सारी या कुछ चूज कर सकते हैं, हम उसको सेव कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई सिनेरियो हो, ऐसे में सेट एक बहुत अच्छा डेटा टाइप है। सेट जो है दोस्तों, वो इनम का एक्सटेंशन है। पिछले वीडियो में मैंने इनम को कवर करा था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इनम एक ही वैल्यू रखता है, सेट के अंदर आप एक से ज्यादा वैल्यूज रख सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्क है। सिमिलरली अगर हम एक वेबसाइट की बात करें, तो वेबसाइट में आप देखेंगे कि रोल्स होते हैं। कोई एडमिन है जो बहुत सारे राइट्स हैं, कई चीजें कर सकता है, एडिटर है, व्यूअर है जो सिर्फ चीजें देख सकता है, एडिटर थोड़ी सी चेंजेस कर सकता है। तो ये बहुत कॉमन सिनेरियो जब आप वेबसाइट्स पे काम करते हैं, रोल्स ऑथेंटिकेशन पे काम करते हैं, तो रोल्स होते हैं, ये यूजर एडमिन है, ये यूजर एडिटर है, ये इनका कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, राइट। सो ये एक और एग्जाम्पल है। चलिए इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं और माइस्क्ल वर्क बेंच पे लोकल होस्ट से कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं करता हूँ यूज सीक्वल लर्निंग और इसको चलाया। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया स्कीमा को। अब स्कीमा के अंदर मैं क्या करता हूँ दोस्तों, एक टेबल बनाता हूँ, क्रिएट टेबल, हम सेट अंडरस्कोर टेस्ट। ठीक है। और यहाँ पे मैं कॉलम बनाता हूँ कम्युनिकेशंस, किस तरीके की कम्युनिकेशन अलाउड है। अब ये दोस्तों मैं ना सेट टाइप का रखता हूँ, और सेट के अंदर आप खुद ही प्री डिफाइंड वैल्यूज देंगे। जैसे कि मैं इसमें कहता हूँ कि ईमेल कॉमा एसएमएस कॉमा पुश, तीन तरीके की नोटिफिकेशंस अलाउड हैं। अब इसके अंदर आप एक भी डाल सकते हैं, दो भी डाल सकते हैं, तीन भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, राइट। सो इसको भी मैं चलाता हूँ। यहाँ पे सेट अंडरस्कोर टेस्ट को मैंने सिलेक्ट करा, यहाँ पे थंडर आइकन पे चलाया और ये बन गया। अब इसके अंदर इंसर्ट करके देखते हैं, इंसर्ट इनटू सेट अंडरस्कोर टेस्ट, इसके अंदर कम्युनिकेशंस, कॉलम नेम दिया कम्युनिकेशंस वैल्यूज। और अब मैं इसके अंदर क्या करूंगा दोस्तों, अभी मैं सिर्फ एक वैल्यू डालता हूं, ईमेल। ठीक है। और इसको मैं चलाता हूं एंड ये चल गया। इसको सिलेक्ट भी कर लेते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेट अंडरस्कोर टेस्ट, और इसको सिलेक्ट करके चलाया, तो यहाँ पे हमारे पास ईमेल आ, तो ये तो सही हो। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर दो वैल्यू डालता हूँ, ईमेल कॉमा पुश। ठीक है, इसको डालते हैं, ये भी इंसर्ट हो गया। इसको चला के देखते हैं, देन हमारे पास ईमेल कॉमा पुश आ गया। ओके, ये भी हो गया। अब मैं तीनों डाल देता हूँ इसके अंदर, ईमेल कॉमा पुश कॉमा एसएमएस, तीनों चीजें डाल देता हूँ। ठीक है, इसको भी चलाते हैं, ये जल गया। और अब इसको सिलेक्ट करके देखते हैं, एंड ईमेल एसएमएस पुश। अब देखो इसने, हमने ऑर्डर जो दिया था वो फॉलो नहीं करा। इसने जिस ऑर्डर में चीजें हमने डाली हैं, जब हमने डिफाइन करा था कॉलम, उसी ऑर्डर में इसने हमें दिखा रहा है। देखो एसएमएस जो है सेकंड नंबर पे आ रहा है, लेकिन हमने एसएमएस थर्ड नंबर पे डाला था। तो इससे फर्क नहीं पड़ता आप कैसे इंसर्ट कर रहे हैं, ये उसी ऑर्डर में ही डालता है जिस ऑर्डर में आपने स्टार्टिंग में वैल्यूज
एंटर करी थी। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे पुश को पहले कर दूं, पुश कॉमा ईमेल, ठीक है, जो कि कंप्लीटली ऑपोजिट है इसके, यहाँ पे पुश एंड में है, यहाँ पे पुश पहले है, तो क्या होगा, तो पहले लेट्स सी क्या होगा, ये डाला और इसको चलाते हैं एंड देन इसको चलाया, तो इसने क्या किया, ईमेल पहले दिखाया, पुश बाद में दिखाया, क्योंकि इसी तरीके से इसने सेव करा है इसको। इंटरनली करता क्या है, इसने नंबर दे रखे हैं सबको, इसको 1, इसको 2, इसको 3, ठीक है, और ये उस नंबर के ऊपर चलता है। ठीक है, तो जब स्टोर होता है तो पूरी स्ट्रिंग स्टोर नहीं होती, सिर्फ नंबर स्टोर होता है, और नंबर हमेशा ही कम जगह लेते हैं स्ट्रिंग से, राइट। ओके, सो ये चीज हमारी क्लियर हो गई है। अब हम इसके अंदर, मैं आपको नंबर्स भी सेव करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसके अंदर सेव करता हूँ, ईमेल 1 है, 2 SMS, मैं सिर्फ 2 डाल देता हूँ इसके अंदर, नंबर 2 डाल देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने डाला यहाँ पे और इसको मैं इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट हो गया, और यहाँ पे मैंने सिलेक्ट करा इसको, तो देखो मैंने 2 डाला तो SMS आ गया, क्योंकि इसने मैप किया, टू टू क्या है, SMS, और इसने यहाँ पे हमें SMS दिखा दिया। इंटरनली तो 2 ही स्टोर हो रहा है, राइट। सो इसको पता है 2 के सिमिलरली 1 ईमेल है और 3 पुश, राइट। सो हमें ये भी पता चलेगा कि नंबर से चीजें सेव होती हैं एक्चुअली, तो हम नंबर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप 2 नंबर्स इकट्ठे नहीं सेव कर सकते, यानी कि आप ये नहीं कर सकते 2,1, यहाँ पे ये लेट्स सी क्या कहता है। अब ये करते हैं, अब इसने क्रैश हो गया, बिकॉज इसको अब ये क्या कर रहा है, समझ रहा है 2 नाम से कोई वैल्यू पड़ी होगी यहाँ पे, जबकि 2 नाम से तो कोई वैल्यू है ही नहीं, राइट। तो इसलिए ये मैपिंग नहीं कर पाया, इसलिए सेव भी नहीं कर पाया, तो ये चीज क्रैश हो गई। ओके, अब हमारी ये चीज भी क्लियर हो गई है। अब इसके अंदर और क्या करना है, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे आप इसके अंदर की वैल्यूज को सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो अब हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेट टेस्ट किया, इसके अंदर हम एक और चीजें कर सकते हैं, हम कह सकते हैं सिलेक्ट फाइंड इन सेट। लेट्स से आपको वो वैल्यूज दिखाओ जिसके अंदर पुश पड़ा हुआ है, ये फाइंड करना है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, फाइंड इन सेट। अब फाइंड इन सेट क्या लेता है, फाइंड इन सेट लेता है किस स्ट्रिंग को आपने फाइंड करना है। लेट्स से हमने पुश को फाइंड करना है, ठीक है, पुश कॉमा कहाँ पे फाइंड करना है, कम्युनिकेशन कॉलम के अंदर फाइंड करना है। अगर मैं इसको चलाता हूँ और इसके अंदर मैं कम्युनिकेशन कॉलम को प्रिंट भी करवा देता हूँ, कम्युनिकेशन कॉलम प्रिंट करो और इस फंक्शन का आउटपुट प्रिंट करो, देखते हैं क्या आता है। इसको मैंने चलाया है, यहाँ पे नंबर दे रहा है 03330, इसका क्या मतलब हुआ, पुश की जो वैल्यू है इंटरनली वो है 3, राइट, क्योंकि थर्ड नंबर पे। तो जहां जहां पे पुश है, जैसे यहाँ पे पुश है, यहाँ पे पुश है, यहाँ पे पुश है, वहां वहां पे इसने 3 आउटपुट दे दिया। जहां जहां पे पुश नहीं है वहां वहां पे 0 आउटपुट हो गया, राइट। अगर मैं पुश की जगह लिखता हूं लेट्स से SMS, ठीक है, तो क्या होगा, SMS की वैल्यू है 2, तो जहां जहां SMS है वहां वहां पे हमारे पास 2 आ जाएगा, जैसे ये SMS है 2, ये SMS है 2। अब इसकी हेल्प करके मैं क्या कर सकता हूं, मैं एक अच्छी क्वेरी लिख सकता हूं जो कहेगी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेट अंडरस्कोर टेस्ट, मुझे वो दो जहां पे SMS है, बाकी मत देना, ये तो सारे दे रहा है ना, सारे मत दो, मुझे वो दो जहां पे SMS है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब यहाँ पे हमें पता है कि अगर हमें करना है वेयर फाइंड इन सेट SMS, इसकी वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो, 0 से बड़ी है, देख लो ये 0 है, 0 यहाँ पे नहीं है, 0 से बड़ी है तो है, तो अगर हम ये क्वेरी अब चलाएंगे तो ये अब हमें वो चीजें देगा जहां पे SMS है, बाकी रोज को छोड़ देगा। तो एक तरीका है फाइंड करने का, बहुत अच्छा, ठीक है। एंड आई थिंक इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। और मैं थोड़ा सा, अच्छा सॉरी मैं रह गया, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सेट, सेट को क्यों इस्तेमाल करना है। आप कह सकते हैं कि जी सेट, तो सेट की जगह मैं स्ट्रिंग भी रख सकता हूँ, मैं क्यों इस्तेमाल करूँ, नंबर भी रख सकता हूँ, क्यों इस्तेमाल करूँ मैं सेट का। पर उस पर चलने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, मेरी हेल्प कीजिए, बहुत सारे बच्चों तक इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं इस चैनल को बड़ा कर सकूं और अपनी नॉलेज को फ्री में बहुत सारे बच्चों तक पहुंचा सकूं। तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों सेट क्या करते हैं, रीडेबिलिटी बढ़ा देते हैं, राइट, बिकॉज अब आपके पास प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं, उसी में से वैल्यू डालनी है,
तो अब आसान है, जब आप कोड को इंसर्ट कर रहे हो आपको पता है यही चीजें आने वाली, राइट। डेटा इंटीग्रिटी हो जाती है, लेस चांसेस ऑफ एरर है। अब इसमें मैं आपको एक एग्जांपल बताना भूल गया। अगर मैं इसके अंदर यहाँ पे मैं जाके कहूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ अपना नाम दे देता हूँ आशीष, राइट, और इसको मैं यहाँ पे इंसर्ट कराता हूँ, ये फेल हो जाएगा, राइट। ये कहेगा ये क्यों वैल्यू डाल रहे हो, ये तो अलाउड ही नहीं है, अलाउड ये 3 वैल्यूज। अब इससे क्या हुआ, इससे चांसेस ऑफ एरर खत्म हो गए, बिकॉज हमने जो डिफाइन करी वैल्यूज वही डलेगी। अब गलत वैल्यूज डल ही नहीं सकती, राइट, वो पहले ही उसको चेक कर लेगा। तो डेटा इंटीग्रिटी होगी, यानी कि डेटा इंटीग्रिटी क्या है कि डेटा आपका साफ रहेगा, डेटा प्योर रहेगा आपका, उसमें गलत वैल्यूज नहीं डल सकती। जगह कम लगेगी, अगर आप स्ट्रिंग डालते, स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा जगह लेती है, नंबर बहुत कम जगह लेता है। सिमिलरली परफॉर्मेंस भी फास्ट हो जाएगी, बिकॉज जब हम स्ट्रिंग का कंपैरिजन करते हैं वो स्लो होता है नंबर के कंपैरिजन में। क्यों होता है वो मैं सिलेक्ट के जब मैं वीडियोस बनाऊंगा उसमें आपको क्वेरीज करके दिखाऊंगा, उसमें समझाऊंगा। बट क्योंकि उसके अंदर क्वेरीज जो हैं फास्टर हो जाती हैं, इसलिए सेट बेटर है, बिकॉज वो नंबर पे काम करता है। दैट इज इट। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अभी थोड़े से और डेटा टाइप्स रह गए हैं, मैं उसको आगे वीडियोस में समझाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।